जय श्री कृष्णा। कल हम राम जी के आगे ये पढ़ रहे थे नवम स्कंद में कि किस प्रकार राम जी जो हैं वो अपने पिता के एक बार कहने पर, यहाँ तक कि उनके पिता ने उन्हें कहा भी नहीं था, बस सिर्फ मंत्री से सुनकर ही उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और फिर वन की तरफ चल पड़े। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये बताया था कि किस तरह राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी एक दूसरे के साथ चल पड़े, और लक्ष्मण जी जो कैकई को कुमाता कह रहे थे, राम जी ने उन्हें भी वह कहने से मना कर दिया। बस अब आज आगे चलते हैं। कल हमने केवट की कहानी शुरू की थी और वहीं पर छोड़ा था। केवट राम के चरणों की धूलि के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या सजीव हो गई थी। मेरी नौका तो लकड़ी की है, राम चरण स्पर्श से मेरी नौका भी यदि स्त्री बन जाए तो मैं अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूंगा और दूसरी स्त्री का क्या करूंगा। यदि मेरी नौका में आप बैठना चाहते हैं तो पहले मुझे रामचंद्र के चरण धोने की अनुमति दी जाए। उनके चरण धोने के पश्चात ही मैं आगे चलूंगा। केवट के प्रेम पूर्वक वचन से रघुनाथ जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को अपने पास बुलाया। वह लकड़ी का बर्तन लेकर आया और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पखारूं। रामचंद्र जी सोच रहे थे, मेरे पांवों के दोनों स्वामी तो यहाँ हैं, अब तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया था, निर्विकारी लक्ष्मण दक्षिण चरण की सेवा करेगा और सीता जी में वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था, वह दोनों चरणों की सेवा कर सका था। गंगा जल के दोनों पांव पखारने लगा, बड़ी लगन से पांव पखारे और कहा कि मेरी इच्छा पूर्ण होने दी जाए। ये केवट पूर्व जन्म से शीर शूद्र में कच्छप था, वह नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मी जी और शेष ने अनुमति नहीं दी थी। आज लक्ष्मी जी सीता बन गई हैं और शेष लक्ष्मण। अगले जन्म में तो वह आपने मुझे नारायण की चरण सेवा नहीं करने दी थी। आज आप दोनों खड़े रहें और मैं सेवा करूंगा। केवट ने राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार करा दिया। केवट ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने सोचा कि इससे मुझे कुछ देना चाहिए, किंतु मैं क्या दूं। रघुनाथ केवट वह अंगूठी देने लगे। हम तुझे दाम के स्वरूप में नहीं, सेवा के उपहार में ये अंगूठी देते हैं। केवट ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि साधु संतों को बिना दाम ही पार लगाऊं। श्री राम प्रसाद के स्वरूप में ले लो। आज का प्रसंग प्रसाद लेने जैसा नहीं है। 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति के बाद जब आपका राज्याभिषेक होगा, उस दिन मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। केवट ने अंगूठी लेने से जब बार बार इनकार किया तो लक्ष्मण जी ने उन्हें स्वीकारने का आग्रह किया। तब उन्होंने कहा कि मैं अंगूठी कैसे ले लूं, मैं अपने भाई से दाम ले लूं। केवट ने उतराई, लेता नहीं। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, क्या कहता है तू, मैं और तू एक जाति के कैसे हो सकते हैं। केवट ने कहा, मैं और आप तो एक ही जाति के हैं। इस पर श्री रामचंद्र मुस्कुराने लगे। मेरी और आपकी नहीं, किंतु मेरी और रामचंद्र जी की जाति एक है। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार करवाता हूँ, तो रामचंद्र जी संसार सिंधु के केवट हैं, वे लोगों को संसार से पार उतारते हैं। हुई ना हम दोनों की जाति एक जैसी। अब तो लक्ष्मण का क्रोध और भी जागृत हो उठा, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया कि तुम केवट को नहीं जान सकते, इसलिए इन्हें प्रणाम करो, अपितु इनका अनादर मत करो। राज्याभिषेक के समय जब केवट आएगा तब वह अपने आप अंगूठी ले लेगा, क्योंकि रामचंद्र विमान द्वारा अयोध्या लौटे थे, किंतु रामचंद्र जी को याद था कि किस प्रकार उन्होंने केवट से अंगूठी देनी थी, इसलिए उन्होंने अपने राज्याभिषेक में उसे बुलाया था। अब तीनों आगे बढ़ने लगे। सीता जी मार्ग में विवेक और संकोच से चलती थी। आगे राम जी चल रहे थे, बीच में सीता माता थी और फिर लक्ष्मण जी। राम और लक्ष्मण के बीच में चल रही सीता की शोभा की क्या बात करे, वह तो तपस्विनी के वस्त्रों में भी साक्षात लक्ष्मी प्रतीत होती थी। पगडंडी बड़ी संकरी थी। लक्ष्मण कांटों पर चल रहे थे। राम ने जब ये देखा तो उनसे रहा ना गया। उन्होंने कहा, कि तुम अपनी सीता माता का ध्यान रखो। गांव की स्त्रियों ने जब देखा कि सीता माता किस प्रकार नंगे पांव चल रही है तो उनसे रहा ना गया। सीता जी ने कहा, कि आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे पति हैं और ये मेरे देवर हैं। राम का परिचय तो शब्दों से नहीं परंतु आंखों से भी व्यतीत होता है। श्रुति ने भी परमात्मा का वर्णन निषेध पूर्वक किया है, न इति न इति। रात्रि में राम सीता ने दरबासन पर शयन किया। गुहक और लक्ष्मण जी चौकसी करने लगे। गुहक ने कैकई के विषय में कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मण जी उसे समझाने लगे। ये उपदेश लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने दिया था। ये गीता नाम से प्रसिद्ध है। मनुष्य को उसके कर्म से ही सुख या दुख मिलता है। ये उपदेश अति आवश्यक है। अगर आज का मनुष्य इस उपदेश को समझ जाए तो फिर उसे बहुत से सुख प्राप्त हो सकते हैं। इस सृष्टि का आधार ही कर्म है। इसी कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को भी दोष नहीं देते। रामचंद्र जी स्वेच्छा से ही वनवासी बने हैं। सीता राम के चरणाविंद का नित्य स्मरण ही परमार्थ है।
सुख दुख का कारण जो आपके अंदर ही खोजे वही संत है। ज्ञानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर नहीं खोजते, उन्हें अपने मन के भीतर ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सुख दुख का नाता बाहर जगत में नहीं है, यही कल्पना ही भ्रामक है। मुझे कोई सुख दुख दे रहा है, ऐसी कल्पना तो अन्यों के प्रति वैर भाव जगाएगी। वस्तुतः सुख या दुख कोई नहीं दे सकता, ये मन की सफलता ही है। राम तो परमानंद स्वरूप हैं, जो उनका स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, सुख ही होता है, सो उनको दुख होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अपने कर्मों की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये कर्म ही है जो मनुष्य को सुख और दुख बना देते हैं। बार बार राम जी यही समझाते हैं और ये श्रीमद् भगवत पुराण में भी इस बात को बड़े संक्षेप से बताया गया है। कहते हैं कि भगवत गीता में भी इसे बतलाया गया कि मनुष्य को किस प्रकार अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वह कहते हैं कि जो मनुष्य है वह नहीं जानता कि किस जन्म में उसने किसके साथ क्या किया है। कई बार इस जन्म में माता बनकर, इस जन्म में पुत्र बनकर, पिता बनकर या हमारे सगे संबंधी बनकर कोई हमें अति दुख देता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि पिछले जन्म में हमने भी इन्हें कहीं ना कहीं दुख अवश्य दिया है। यही बात प्रभु बार बार समझाते हैं और रामायण में भी इस प्रसंग के बारे में बतला रहे हैं कि किस प्रकार इसमें कैकई का कोई दोष नहीं है। कैकई की उस समय बुद्धि ही ऐसी हो गई थी, इसमें क्या दोष, ये तो परमात्मा ने स्वयं ही लीला रची थी। इसलिए कहते हैं अगर कभी कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें इन बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम अपने प्रारब्ध से किस प्रकार सुख या दुख पाते हैं। कहते हैं परमात्मा जब लीला करने के लिए प्रकट होते हैं तो अपने साथ साथ अपने सब संबंधियों को, सखाओं को भी उसमें ले आते हैं और फिर किसी ना किसी को कोई ना कोई रूप दे देते हैं। इसलिए जब प्रभु लीला नहीं भी करते तब भी प्रभु जिसके हृदय में रहते हैं, जिस प्रकार प्रहलाद के, ध्रुव के हृदय में वे वास करते हैं, तो प्रभु ये बतलाते हैं कि जब जब कोई मनुष्य भक्त बनकर जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं प्रभु भी अवश्य अवतरित होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रभु किसी न किसी अवतार के रूप में ही प्रकट हो, प्रभु अपने भक्त के रूप में भी हम पर बहुत सी कृपा करते हैं। ऐसे कई संत हुए हैं, कई महात्मा हुए हैं, यहाँ तक कि कई गुरु हुए हैं जिनमें हमें प्रभु की लीला जो है वो व्याप्ति है। इसलिए एक बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए, अगर कोई बिना पैसों के, बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें प्रभु के पास ले जाता है तो ऐसे मनुष्य का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुमसे कुछ नहीं लेता तो वह सच्चा भक्त है। परंतु आजकल कलयुग में कुछ ऐसे पाखंडी लोग हैं जो कि प्रभु का नाम भी बेचते हैं। हमें प्रभु का नाम कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। प्रभु का नाम तो ऐसे मनुष्य के मुख से सुनना चाहिए जिसका उसमें कोई स्वार्थ सिद्धि ना हो। कहते हैं अगर हम प्रभु की सच्ची भक्ति करते हैं तो फिर हमें इन सब बातों को अवश्य याद रखना चाहिए। परमात्मा लीला करने के लिए जब जब भी प्रकट हुए हैं स्व इच्छा से अवतार धारण करते हैं। राम कथा कई ग्रंथों में वर्णित की गई है कि कई ने राम को वनवास दिया, कौशल्या माता को अति दुख हुआ। रामचंद्र कहते हैं मेरे कर्मों का फल है, पूर्व जन्म में मैंने कैकई को अवश्य दुख दिया था, उसका ही फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया था उसका फल इस अवतार में पा रहा हूँ। पूर्व जन्म में कैकई जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी, परशुराम उन्हीं के पुत्र थे। एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवर में विहार कर रहा था। रेणुका ने यह दृश्य देखा तो उसके मन में भी विकार जागा और कुछ असंतोष भी। इन अप्सराओं को जैसे सुख मिल रहा था वैसा तो कभी मुझे मिला ही नहीं। रेणुका को लौटने में देर हुई। जमदग्नि जान गए थे कि रेणुका के मन में व्याभिचार किया है। जमदग्नि खिन्न हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा तेरी माता ने पाप किया है, उसकी हत्या कर दे। पिता की आज्ञा सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे ही परशुराम ने रेणुका का शिरोच्छेद कर दिया। रामचंद्र कौशल्या को समझा रहे हैं कि इस जन्म में मैंने माता को दुख दिया था, इस जीवन में वह मुझे दुख दे रही है। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि राम ने बाली की हत्या की थी तो बाली कृष्ण अवतार के समय पराधी का रूप लेकर आया था। भगवान को उसके बाण से प्राण त्यागने पड़े। किए हुए कर्मों का फल तो मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। कर्मों को ही प्रारब्ध कहते हैं। सारी रात लक्ष्मण जी और गुहक बातचीत करने में चौकस रहे। ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी ने स्नान आदि से निर्वित होकर शिव जी की पूजा की। अपने जीवन में कुछ नियम होने ही चाहिए। जिसके जीवन में कुछ शुभ संकल्प नहीं है वह पशु के समान है। नियम के पालन के अभाव से मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता है। हमें अपने नियमों को अवश्य पालन करना चाहिए। रघुनाथ ने जगत के
समक्ष आदर्श रखा कि वे स्वयं ईश्वर हैं, फिर भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। गुहक को वापस लौटने को कहा गया, किंतु वह ना माना। तो राम जी ने कहा, ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच गए, तब लौट जाना। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, प्रयागराज में आए और वहां भरत मुनि के आश्रम में पधारे। यदि तुम भारद्वाज बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ भी भगवान पधारेंगे। भरद्वाज अर्थात उपदेश को कान में भर लेना। इस जगत की बातों पर अधिक ध्यान देने से कोई लाभ नहीं होता, परंतु भक्ति में विक्षेप होता है। भरद्वाज अधिक बोलते नहीं, बार बार राम कथा सुनते थे। रामचरण के बड़े अनुरागी थे, जागमन में बड़े प्रसन्न थे। आसपास के अन्य ऋषि भी आने लगे। भारद्वाज कहते हैं, आज तक की कड़ी साधना का फल मिल गया है। सभी साधना का फल है। भगवान ने एक रात उनके आश्रम में बिताई। दूसरे दिन प्रातः काल है, राम ने मुनि से कहा, वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखाने के लिए किन्हीं मुनि कुमारों को हमारे साथ भेज दीजिए। 2-4 ऋषि कुमार साथ साथ आए, तभी वाल्मीकि आश्रम में आ पहुंचे। प्रागट्य के पूर्व ही रामायण लिख दी गई। वह तो आदि कवि हैं। उन्होंने मुख से प्रथम श्लोक क्रौंच वधि संबंधी है। किसी प्रदि के कीड़ा रथ क्रौंच युगल पर तीर छोड़ा है तो पंछी मर गया। वाल्मीकि ने इस दृश्य को देखकर बड़े हुए। वाल्मीकि, ये तो सत्संग का फल है। पहले भी भील था तो आज भी भील है। कुटुंब को निभाने के लिए पापाचार करता था। नारद जी के सत्संग ने मेरा जीवन बदल दिया। एक बार नारद जी मार्ग में मिल गए तो मुझसे पूछा, तू किसके लिए पाप कर रहा है? मैंने कहा, कुटुंब के लिए। नारद जी ने कहा, तेरे कुटुंब में सभी लोग तेरे इस पाप के भागीदार हैं। मैंने कहा, क्यों नहीं, वे सब मेरे पाप के भागीदार हैं। नारद जी, तू अपने घर जा और सभी से पूछ कि क्या वह तेरे पाप में हिस्सा लेंगे। मैंने अपने घर जाकर पत्नी और संतान से पूछा, तब सब ने अत्याचार और पाप करना पड़ा। वह तुम भी मेरे पाप के भागीदार हो, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा, हम क्यों भागीदार बने, जो पाप करता है उसे ही भुगतना पड़ता है। तो मेरी आंखें खुल गई। उन सब पर मुझे गलानी आई। मेरा मोह, मेरा भ्रम हो खत्म हो उठा था। उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, किंतु मैं पापी और अनपढ़ मुख से राम नाम के बदले उल्टा ही मरा मरा जपता रहा। राम नाम का ठीक से जाप भी नहीं कर सका, अपितु उल्टा शब्द बोलने लगा। इससे भी मेरा उद्धार हुआ। आप बतलाइए कि राम नाम की कितनी महिमा है कि मरा मरा जपने से भी मेरा अच्छी तरह से पूर्ण रूप से उद्धार हो गया। आप कृपा करके स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, वह आपको जान सकता है। आपको जानने के बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण के पूर्णाद्वैत का वर्णन किया है। आगे भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता। रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा है, हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ रहें? हमें कोई इच्छा सा स्थान बताने की कृपा कीजिए। वाल्मीकि, वैसे तो आप वहाँ नहीं हैं, आप ना हो ऐसा एक स्थान भी नहीं है। निम्नलिखित चौपाइयों में प्रभु ने ये सब बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है। अध्यात्म रामायण के श्लोकों में ये भाषांतर है। भक्तों के 14 लक्षण इनमें कहे गए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझे स्थान पूछते हैं, किंतु क्या बात है नाथ, आप तो लीला कर रहे हैं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्त में ही चित्रकूट है। अंतकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करे तभी उसे चित्त में रहते हैं। परमात्मा का चिंतन सतत हो तभी चित्त कहा जाता है। लक्ष्मण वैराग्य है। सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है। राम परमात्मा है। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे। वहां अत्रि ऋषि का आश्रम था। वे वयोवृद्ध ऋषि थे। उनका गंगा स्नान का नियम था, किंतु जा नहीं पाते थे। सो अनसुया ने गंगा जी से प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम में प्रकट हो। तुलसीदास जी ने चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जी के दर्शन हुए। तुलसीदास जी सब राम को पहचान नहीं पाए थे, सो हनुमान जी के तोते का रूप लेकर वह दोहा 3 बार सुनाया था। सोचिए, राम नाम का मूल में कितना बड़ा विस्तार है। पाप जहाँ होता है वहां से प्रभु हमेशा दूर रहते हैं, परंतु फिर भी प्रभु पापी को कई बार ज्ञान देते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा पापी है कि कई बार समझ ही नहीं जाता, प्रभु के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर नहीं चलता। कलयुग का मनुष्य कितना दुर्गुण और दुर्बुद्धि है कि वह ये समझ ही नहीं पाता कि राम नाम और कृष्ण नाम के बिना जीवन आगे नहीं चल सकता। गुहक सेवा कर रहा था। राम के आगमन का समाचार भील की रात आदि लोगों में फैल गया। रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए सभी आने लगे। उनसे दर्शन करते हुए जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़ सा। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया, पाप छूट गया, स्वभाव बदल गया, फूल और फल सब तरफ खिल गए। प्रतिदिन कई ऋषि मुनि राम जी के दर्शन को आते हैं। राम के चरित्र का दर्शन कौन कर सकता है? एक एक अक्षर
महापातक का नाशक है। मंत्री सुमंत को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी। गुहक चित्रकूट से वापस आ गए। तब सुमंत गंगा किनारे पर ही थे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा, राम जी को साथ क्यों नहीं लाया। यही सोच सोचकर उनका अयोध्या जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। राजा दशरथ भी तो क्या मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैंने उन्हें ये समाचार सुनाया कि राम नहीं आएंगे तो वे प्राण त्याग देंगे। सुमंत ने रथ के घोड़े भी उसी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे कि शायद राम जी अब वापस आ जाए, परंतु ऐसा ना हो सका। जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे, मानो सभी के प्राण भी उसी दिशा में चले गए थे। उन्हें लगता था कि अभी भी राम आएंगे और अपनी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार कर लेंगे, परंतु ये कहाँ संभव था। जिनके वियोग में पशु तक दुखी हो उठे थे, प्रजा दुखी थी, सबने खाना पीना छोड़ दिया था और दशरथ तो इस अवस्था में पहुंच चुके थे कि बस एक समाचार का ही इंतजार कर रहे थे। न जाने कब वह अपने प्राण त्याग दे। यही था अयोध्या का हाल। गुहक आए और सुमन से कहने लगे, मंत्री जी आप तो ज्ञानी हैं, अब आप धैर्य रखें और अयोध्या को प्रस्थान करें। अब कल यहीं से हम आगे चलेंगे। जय श्री कृष्णा।